You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। एक सवाल पूछा गया था कि क्या सिर्फ फ़राइज़ पढ़ने से नमाज अदा हो जाती है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर अक्सर लोग सुन्नत के मुनकरीन हैं और उन्होंने ये चीज़ें बयान कर रखी हैं कि सुन्नत का कहीं पर ज़िक्र नहीं है और लिहाजा फ़राइज़ अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी नमाज अदा हो जाएगी। तो मेरा तमाम मेरे सुनने वालों से ये इस सवाल का जवाब मैं जो दे रहा हूँ, गुजारिश है कि तमाम हज़रात इसको सुनें और फिर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ऐसे शर अंगेज़ बयानात से बचाए जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हों। याद रखें कि कुरान हकीम में किसी जगह पर यह हुक्म नहीं है कि फ़र्ज़ पढ़ें और नमाज इस तरह पढ़ें, इस अंदाज से पढ़ें, रुकू ऐसे करें, सजदा ऐसा करें, ऐसा कोई हुक्म नहीं है। कुरान पाक में सिर्फ नमाज पढ़ने का हुक्म है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद नमाज को पढ़ के बताया, उसका तरीका बताया, उसमें सुन्नतें, उसमें नवाफिल हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को बुलाकर फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, कि साहबा मुझे देखो मैं कैसे नमाज पढ़ता हूँ। तो जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की तो अहादीस में मौजूद है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नतों को भी अदा किया, नवाफिल को भी अदा किया। तो अब कुरान ने तो सिर्फ इतना कह दिया वाक़ई मुस्सलात के नमाज कायम करो। कुरान ने किसी जगह पर जो 30 पारे मौजूद हैं इनमें किसी जगह पर यह नहीं कहा गया कि सिर्फ फ़र्ज़ों को अदा करना है। कुरान ने तो ये नहीं कहा। अब हमने जो चीज़ कुरान से नहीं मिली वो फरमाने रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखनी है। अहादीस में हमें पता चला कि हुजूर ने फरमाया जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसे पढ़ो। सहाबाई किराम ने जैसे हुजूर ने नमाज पढ़ी वैसे पढ़ी। हुजूर ने फ़राइज़ पढ़े, हुजूर ने सुन्नतें पढ़ी, हुजूर ने नवाफिल पढ़े। हदीस पाक सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हिसाब किताब देखा जाएगा तो अगर किसी भी इंसान के फ़राइज़ में कमी मौजूद हो रही हो तो उस वक्त देखा जाएगा कि क्या इसके ज़िम्मे कोई नवाफिल का सवाब है। अगर नवाफिल का सवाब होगा तो नवाफिल का सवाब उठाकर फ़राइज़ में शामिल किया जाएगा, तो यूँ फ़राइज़ के सवाब को पूरा किया जाएगा। अगर नवाफिल की अहमियत नहीं थी और नवाफिल पढ़ना दुरुस्त नहीं थे तो ये हदीस मुबारका जो है इसमें ये बात क्यों कही गई कि नवाफिल का सवाब जो है वो फ़राइज़ में शामिल किया जाएगा। इसलिए नवाफिल और सुन्नत जो है ये एक अहमियत के हामिल हैं और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत हैं। हदीस मुबारका समात फरमाएँ, ये सही हदीस पाक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दिन रात 12 रकतों की पाबंदी करेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। या रसूलल्लाह वो 12 रकतें कौन सी हैं कि इंसान जिनकी पाबंदी करेगा तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया कि ज़ोहर की नमाज फ़र्ज़ नमाज से पहले की 4 रकतें और ज़ोहर के फ़र्ज़ों के बाद 2 रकतें, ये 6 रकतें इनकी पाबंदी करनी है। नमाज मगरिब के 3 फ़राइज़ के बाद 2 सुन्नतें हैं, इनकी पाबंदी करनी है, 8 हो गई। नमाज इशा के 4 फ़राइज़ के बाद 2 सुन्नतें जो पढ़नी हैं इनकी पाबंदी करनी है, 10 हो गई। और नमाज फजर के फ़र्ज़ों से पहले 2 रकतें पढ़नी है, ये 12 हो गई। इन 12 रकतों के हवाले से हुजूर ने फरमाया जो इन पर पाबंदी इख्तियार करेगा, पाबंदी से इन्हें अदा करेगा, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमा देगा। सुबह की सुन्नतों के हवाले से तो वाज़े तौर पर बेशुमार अहादीस मौजूद हैं कि इंसान जो सुबह की सुन्नतें अदा करता है ये दुनिया व माफ़िया से इसका अजर ज़्यादा है। तो आप लोग कोशिश करें कि ये जो सुन्नत एक सुन्नत है मुअक्किदा और एक है गैर मुअक्किदा। नमाज असर से पहले, नमाज इशा से पहले जो फ़राइज़ से पहले जो सुन्नतें हैं ये गैर मुअक्किदा हैं, इन पर हमेशगी इख्तियार नहीं की गई, कभी पढ़ी गई कभी नहीं पढ़ी गई। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुजूर के सहाबा ने
جن سنتوں پر ہمیشگی اختیار کی انہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اور جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کو چھوڑنا انسان اس میں گناہ گار ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں میرے سننے والے سارے حضرات کہ سنت مؤکدہ جو ہیں یہ 12 رکعتیں میں نے گنوا دی ہیں، ان پر پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔